हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए फटाफट निकाल लीजिए रजिस्टर और पेन और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आराम से, क्या कहना चाहता है ये कहता एक व्यक्ति ने वस्तु पी और क्यू को 10% के लॉस पर और 20% के प्रॉफिट पे बेचा। यदि क्यू का क्रय मूल्य पी के क्रय मूल्य से 40 रुपये अधिक है और क्यू का विक्रय मूल्य पी के विक्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है, तो पी और क्यू के विक्रय मूल्य का योग निकालना था, टोटल निकालना था। अच्छा, एक काम करते हैं सर, पहले इस लाइन को पढ़ लेता हूं मैं। ये कहता क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो पी के कॉस्ट प्राइस से 40 रुपये ज्यादा है। तो मैंने बोला अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स प्लस 40 होगा, बट ऊपर ना मुझे प्रॉफिट भी निकालना है। ये कोई 20% 10% का चल रहा है, तो एक काम करते हैं, मैंने इसको बोला 10x था तो माना ही 10x था। मैंने बोला अगर P का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए होता, क्या Q का 10x प्लस 40 होता कि नहीं होता? यस और नो? श्योर एकदम। ये सीपी था दोनों का, कि अगर P का सीपी 10x होता तो Q का कितना होता? 10x प्लस 40 हो जाता। इसने बोला P को इसने 10% लॉस पर बेचा, तो अगर इसके सेलिंग प्राइस की बात करूंगा 10% लॉस पर बेचा तो ये हो गया बेटा 9x हो गया। और उससे उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20% प्रॉफिट का मतलब ये हो जाएगा 12x और इसका 20% 8 हो गया, ये हो जाएगा 12x प्लस 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर एकदम, आराम से सुने। इसने बोला पहले वाले आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा, ये 9x हो गया, और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, इसका 20% 2x हो गया, इसका 20% 8 हो गया, ऐड करके लिख दिया, ये हो गया। इसने बोला क्यू का विक्रय मूल्य पी के विक्रय मूल्य से 60 रुपए ज्यादा है। कहता पी का विक्रय मूल्य ये तो 9x हो गया, कहता इसमें 60 रुपए जोड़ दो तो क्यू का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्यू का विक्रय मूल्य कितना था? 12x प्लस 48 था कि नहीं था? हाँ या ना? इसको इधर ले आया, उसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा बेटा 3x बराबर 12 और x बराबर कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुने। ये कहता Q का विक्रय मूल्य P के विक्रय मूल्य से 60 रुपए ज्यादा है। कहता Q का विक्रय मूल्य ज्यादा है तो सर P को दे दिए 60 रुपए, तो ये दोनों बराबर हो गए, x की वैल्यू 4 आ गई। उसने बोला इन दोनों के विक्रय मूल्य का टोटल क्या था? तो देखो इनका विक्रय मूल्य, इनका जो सेलिंग प्राइस था उसका टोटल बनता है 21x प्लस 48, और x की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 21 चौका कितना हो गया? 84, और प्लस 48 में ऐड कर देता हूँ तो 8 4 12 और एक ये 13, 132 रुपीज हो जाएगा। ओके है क्या मामला? कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके आंसर हो चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताएं, है ना, कि किन किन का हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहता है ए बी सी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2 3 5 में है, और 24 साल बाद की बात करूं, 24 साल बाद की बात करूं तो ये कहता सी की जो एज थी, सी की जो एज थी वो किसके कंपैरिजन बात कर रहा है? बी के कंपैरिजन 40% अधिक होगी। ठीक सी बात है। मैंने बोला ए बी सी तीन लोग थे, ये 2x का था, ये 3x का था और ये 5x का था। 5 साल बाद सी हो जाएगा 5x प्लस 24 का। 5 साल बाद सी कितने का हो जाएगा? 5x प्लस 24 का हो जाएगा। यस और नो? और इसी टाइम पे बी कितने का होगा? 3x प्लस 24 का हो जाएगा। 24 साल बाद की बात कर रहा है दोनों के 24 साल बाद की बात करूं तो आज 5x का है, 24 साल बाद कितना हो जाएगा? 5x प्लस 24, और ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 24। कहता है बी की आयु से 40% अधिक होगी, मतलब इसका 140% होगा, तो 7/5 हो गया, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 5 उधर ले जाता हूं पहले ही मैं, आराम से। फिर से सुनो। ये कहता कि सर 24 साल बाद सी की एज तो 5x प्लस 24, और 24 साल बाद बी की एज 3x प्लस 24 हो जाएगा। कहता बी की एज का 140% है, 40% अधिक है तो 140% हो गया। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, वो 7/5 हो गया। 7 यहाँ रह गया, 5 इधर की तरफ ले आओ। और सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 25x प्लस 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7×3 21x प्लस 24 इंटू 7 कर लो, और चाहे इसका गुणा करके भी अपन लिख सकते हैं 168, वो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, 168 लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये इधर आ गया तो 4x बराबर 48 हो गया, तो बेटा x बराबर कितना आ गया? 12। कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर एकदम। उसने बोला कि 6 साल पहले बी की एज निकाल के दो, 6 साल पहले बी की एज निकाल के दो, सॉरी ए की एज निकाल के दो।
तो देखो बेटा a कितने का था, 2x का था, और x की वैल्यू कितनी थी, 12, तो ये कितने का हो गया, 24। ये तो आज है, तो बेटा 6 साल पहले कितने का होगा, 18 का होगा कि नहीं होगा, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से। x की वैल्यू 12 आ गई, तो अगर आज की डेट में बात करूं तो 12 इंटू 2, आज की डेट में a कितने साल का था, 24 साल का था। उसने पूछा 6 साल पहले, है ना, 6 ईयर अगो, तो अगर 6 साल पहले की बात करूंगा, 24 से 6 कम कर दो, 18 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ें आराम से, तसल्ली से एक बार देखिए। ये कहता कि सीपी और मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है, तो 100:200 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहता 20% का डिस्काउंट दिया तब भी 90% का प्रॉफिट होता है। देखो जी, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मार्क्ड प्राइस से जब डिस्काउंट कम करूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा, जब मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट कम करूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सर 20% का डिस्काउंट था, इसका 20% कम किया तो बेटा ये कितना हो गया, 180 हुआ कि, सॉरी 20% कम किया इसका, तो इसका 20% कितना हो गया, 40, तो बेटा ये 160 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं, श्योर एकदम, आराम से समझिएगा। इसने बोला सर कि 20% का डिस्काउंट हटाना है, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, 200 का 20% 40 हो गया, तो सर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 160 हो गया, और प्रॉफिट की बात करूं कितना हो गया, 60 हो गया। तो बेटा उसने बोला 90 रुपए का प्रॉफिट था, जो कि कितने की वैल्यू हो गई, 60 की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके है मामला। आगे इसने बोला कि सर लाभ का 2 गुना अर्जित करने के लिए, देखो पहले अगर 60 रुपए का लाभ था, अब कितने का चाहिए, 120 का, उसे कितने पे बेचना चाहिए, अगर 120 का तो प्रॉफिट ही चाहिए, 120 का प्रॉफिट ही चाहिए और 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो बेटा बेचेगा कितने में, 220 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, हाँ या ना। ये 3/2 पे गया, ये 110 पर गया, और ये कितना जाएगा बेटा, 330। आराम से सुनना, सीपी और मार्क प्राइस के रेशियो की बात की, ये 100-200 था, 20% का डिस्काउंट दिया, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ये रह गया 160, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 60 का। उसने बोला प्रॉफिट डबल चाहिए, 60 की बजाय कितना चाहिए, 120 चाहिए, और सीपी तो लेके आना ही पड़ेगा, तो 100 प्लस 120 कितने रुपए में बेचेगा, 220 रुपए में बेचेगा। यही बात होगी सर, 90-60 की वैल्यू थी, 220 की वैल्यू पूछ रहा था। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े आराम से इसे। देखो ये कहता 3 साल के लिए पी और क्यू में सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता है, पी जो था 50% सीआई पर और क्यू जो था 25% एसआई पर इंटरेस्ट देता है। पी और क्यू के तीसरे साल का रेशियो निकाल के देना था। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे, ये 25% आ रहा था, 25% 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है। आप जैसे कोई भी नंबर मान सकते हो, पर सर एक काम करते हैं, कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इन दोनों से सेटल होता हो, इन दोनों से सेटल होता हो। तो एक काम कर सकते हैं अपन, 8 मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं, 64 मान सकते हैं। पर सर 3 साल की बात कर रहा था, तो पावर 3 के हिसाब से लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा। मैंने बोला ये 64 रुपये लगाता है और ये भी 64 रुपये लगाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके था मामला, श्योर एकदम, आगे बढ़े। अगर सिर्फ तीसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो 25% ही रहेगा, मतलब 1/4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट वाला केस ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सर 64 रुपए मैंने माना था प्रिंसिपल, ये कहता है उसका 1/4 इंटरेस्ट बैठना चाहिए, ये 1/4 इंटरेस्ट बिठा दूंगा। अगर इवन कोई नंबर नहीं मानेंगे तो भी चलेगा अपने को, इवन कोई नंबर नहीं मानूंगा तो भी चलेगा, पर नंबर दिखता रहता थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ये वाला मामला ओके हो गया। इधर बात करते हैं, अगर 50% की रेट थी, ये 1/2 हो जाता है। अच्छा, इसको बढ़ा के 3/2 लिख लिया। बेसिकली ऊपर वाला जो नंबर होता है वो अमाउंट होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल होता है, और जितने सालों की बात करने हो उतने के हिसाब से इसको लेके चलते हैं, एक चीज। सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है, जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है। मतलब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, मुझे केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल के देना है, तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अगर यहां पर बात करूं 64 रुपए था, मैं इसको 3/2 से गुणा कर लेता हूं, क्या ये पहले साल का अमाउंट होगा कि नहीं होगा,
अगेन जब इसको 3/2 से गुणा किया, 50% का रेट था, बढ़ा के लिखा, क्या ये सेकेंड ईयर का अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही थर्ड ईयर में एंटर करूंगा, क्या ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? और उस पर तो 50% का ब्याज था, मतलब ये 1/2 होगा कि नहीं होगा? आराम से सर। जब पहली बार 3/2 किया तो इसका मतलब ये पहले साल का अमाउंट था। जब दूसरी बार 3/2 किया तो ये दूसरे साल का अमाउंट था। और जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन रहा होगा। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 50%, तो इसका 1/2 आ जाएगा। यस और नो? आओ जी अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। मैंने कहा था ना नंबर से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लो जी, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। ये कितना रह गया? 9, और उधर कितना रह गया? 2। अरे ओके है क्या मामला? तो इनका रेशियो कितना आएगा? 9:2। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लीजिए आराम से एक बार तसल्ली से। आओ जी बात करें। ये कहता पी था, क्यू था। पी ने 5,000 रुपए लगाए थे, क्यू ने 6,000 रुपए लगाए थे। फिर कहता 4 महीने के बाद पी ने अपने हिस्से में 20% की वृद्धि की, मतलब 4 महीने तो यही चल रहा था, फिर 20% की वृद्धि कर दी, कितना रह गया? 6,000 हो गया। अच्छा, और क्यू ने 50% की कमी की, 4 महीने इसका भी यही चला, फिर 50% की कमी की, ये कितना रह गया? 3,000 रह गया। कहता इसके 4 महीने बाद, मतलब 4-4 महीने इन्होंने ये अमाउंट और चलाया। कहता पी ने अपने हिस्से में 50% की कमी की, तो 6,000 था, 50% कम कर दो, ये 3,000 रह गया। और उसने अपने हिस्से में 50% की वृद्धि की, तो ये कितना हो गया? 4500। और साल खत्म करना था तो 12 महीनों की बात कर लेंगे। आराम से सुने इसको। ये कहता है 4 महीने के बाद पी ने अपने हिस्से में 20% की वृद्धि किया, इसका 20% 1/5 हो गया, तो इस सर 1/5 बढ़ा दिया। फिर बोलता 50% कमी कर दिया, ये 3,000 हो गया। दूसरे केस में बात करूं, क्यू के केस में, इसने पहले 50% की कमी की, फिर 50% बढ़ा दिया था। टाइम 4-4 महीने चल रहा था। आओ जी टोटल कर लेते हैं इसका। देखो 2-2 जीरो सबके उड़ा ही देता हूँ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देखो 5 चौका कितना हो गया? 20, 200 ये हो गया। 6 चौका 24, 240 ये हो गया। 120 ये हो गया। इनका टोटल कर लिया, ये कितना आ गया? 560 आ गया। इधर बात करते हैं सर, ये कितना हो गया? 240, ये कितना हो गया? 120, ये कितना हो गया? 180, ये 300, 540 ये हो गया। क्या ये 28:27 बना कि नहीं बना? तो इनके प्रॉफिट के रेशियो की बात करूं, क्या वो 28:27 है कि नहीं है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला टोटल 2860 रुपए है, जो कि इनका टोटल 55 की वैल्यू हो गई। और मुझसे पूछा क्या गया कि प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का आएगा, तो बेटा वो कितने का आएगा? 1 का। आओ जी, बड़े टेबल नहीं काट रहे तो 11 के टेबल से काटो। 11 दूना 22 हो गया, ये 26 पे गया, और ये कितने पे गया बेटा? 52 पर। ओके क्या मामला? श्योर एकदम। जिस हिसाब से कम कर रहा होगा उस हिसाब से कम करते चलेंगे, बढ़ा रहा होगा बढ़ाते हुए चलेंगे, लास्ट में जाके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें आराम से। यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है बेटा, 7/12। आओ जी, ये कहता ए अकेले किसी काम का 40% 32 दिन में करता है, तो 32 दिन में अगर 40% हो रहा है तो बेटा पूरा काम कितने दिन में हो रहा होगा? 80। बी अकेला उस काम का 10 दिनों में 1/9 भाग करता है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 90। फिर कहता ए बी सी मिलकर इस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ये लो जी, ये भी ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं यहाँ तक। कहता ए किसी काम को 80 दिन में, बी 90 दिन में, और ए बी सी मिलकर 30 दिन में काम पूरा होगा। सबसे पहला काम एलसीएम हो गया, 720 हो गया। 8 निम 72, 8 निम 72, 24 दिया 72। अच्छा, अगर सी की एफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं सी की एफिशिएंसी की बात करूं, टोटल 24 यूनिट काम हो रहा था, जिसमें से 17 यूनिट ए और बी करके दे रहे थे। 17 यूनिट ए और बी करके दे रहे थे, तो बेटा बचा हुआ 7 यूनिट काम किसने किया था? सी ने किया था कि नहीं किया था? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्वेश्चन क्या कहता कि 7/12 भाग को पूरा करने में सी कितना टाइम लेगा? देखो टोटल काम था 720, और इसका 7/12 भाग करवाना है। करवाना किससे? सी से। सी करेगा कितने की स्पीड से? 7 की स्पीड से। 12 छिक्का 72, कितने दिन लेगा बेटा? 60 दिन लेगा। काम पूरा हुआ, एलसीएम हुआ, ये टोटल यूनिट वर्क हो गया, एफिशिएंसी निकाल ली। ए बी सी मिलकर चॉइस करते हैं, ए और बी कितना करके दे रहे हैं? 17। बचा हुआ 7 किसने किया था? सी ने किया था। 720 यूनिट काम था, उसका 7/12 भाग करवाना था, 7/12 करवाना था। किससे करवाना था?
सी से कितने की स्पीड से, 7 की स्पीड से, कितने दिन लेगा बेटा, 60 दिन। जिनके आंसर आ जाए फटाफट चैट बॉक्स में लिख दिया करो। पढ़े इस क्वेश्चन को आराम से। ये कहता ए और बी को किसी एक सर्टेन रेशियो, और उसने रेशियो बताया कि ये अगर 2 यूनिट मिलाओगे ये 1 यूनिट मिलाओगे, और यहाँ जो है वो 3:7 में है, और यहाँ जो है वो 7:8 में है। तो एक काम करते हैं बेटा, कोई क्वांटिटी मान लेता हूँ जिससे सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे कि 7 और 8 15 होता है, 7 और 3 10 होता है। खैर इसके साथ 2 पढ़ा था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। तो सर मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पर 15 यूनिट होता तो यहाँ पर उसका डबल क्या 30 यूनिट होगा कि नहीं होगा, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ जी सॉल्व कर देते हैं। 15 यूनिट था तो ये तो सेम क्वांटिटी काम आ जाएगी। ये 10 हो गया, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 की वैल्यू 9, और 7 की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। ये कहता है वाइन और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखो वाइन कितनी होगी 9 और 7 कितना हो गया 16, और वो 21 और 8 कितना हो गया बेटा 29। ये लो जी खत्म क्वेश्चन। अगेन सर ये 3:7 में था, ये 7:8 में था। इसने बोला मिलाना था वो 2:1 में मिलाना था, 2:1 में मिलाना था। तो 7:8 का मतलब कितना हो गया 15 का एक मल्टीपल ढूंढ लेता हूँ सर। तो अगर ये 15 होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 को 3 7 में तोड़ दिया, 15 को 7 8 में तोड़ दिया, ये तो सीधा सीधा काम आ गया। तो यहाँ पर 9 और 7 कितने हो गए 16, 21 और 8 कितने हो गए बेटा 29 हो गए। आओ जी बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था ये तो, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो ट्राई। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये क्या कहता है, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 1:2 था, और 4 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 5:8 था। मैंने एक दिन पहले बताया था अगर डिफरेंस सेम चल रहा हो, अगर डिफरेंस सेम चल रहा हो, अगर सेम नंबर प्लस माइनस किया हो और रेशियो का भी डिफरेंस सेम हो, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितने का है 3 का, तो एक काम करो यहाँ 3 का डिफरेंस बनाओ, 3 से गुणा किया 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 से गुणा करने पे 6। कोई दिक्कत तो नहीं, श्योर एकदम कि सर सेम नंबर ऐड किया हो चाहे सेम नंबर कम किया हो, और रेशियो का डिफरेंस बराबर हो, कि अगर यहाँ 3 का हो नीचे भी 3 का होना चाहिए, यहाँ 3 का था ऊपर 3 का होना चाहिए था, नहीं था मैंने 3 से गुणा करा दिया, अब 3 का डिफरेंस हो गया। तो ये क्या कहता 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हो गया। ऐसा कब हुआ जब 8 ऐड किया, मतलब जब 8 ऐड किया तो रेशियो कितना बढ़ गया 2, 8 कितने की वैल्यू 2 की, और 1 की वैल्यू 4, ये लो जी 4 3 12, 6 चौका 24 हो जाएगा। ओके क्या मामला आराम से, कि सर 1:2 था ये 5:8 था, दोनों में 4 साल पहले और बाद का था, तो टोटल 8 साल का फर्क था, मतलब सेम नंबर जोड़ा है या सेम नंबर घटाया गया हो। तो रेशियो का डिफरेंस चेक किया, यहाँ कितने का था 1 का, यहाँ कितने का था 3 का, डिफरेंस सेम नहीं था तो डिफरेंस हम सेम कर देते हैं सर। ऊपर 3 का डिफरेंस बनाना था, 3 से गुणा कर दिया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6। इसका मतलब 3 से कितना हुआ 5, कितना बढ़ा 2, कब जब 8 बढ़ाया, तो 8 कितने की वैल्यू 2 की, और 1 की वैल्यू 4, तो ये लो जी ये 4 3 12 और 6 चौका 24 हो गया। ये कहता उनकी प्रेजेंट एज के बीच का गैप निकाल, डिफरेंस निकाल के दो। एक बात समझो सर, क्या दो लोगों के बीच का एज गैप कभी भी चेंज होता है क्या, नहीं होता ना। खुद पे लेके देखो कि अगर अपने से कोई छोटा भाई बहन है, अगर आज वो मुझसे 2 साल छोटा है तो सर वो हमेशा मुझसे 2 साल छोटा ही रहेगा, यस सर नो। यही बात यहाँ पर, अगर आज इन दोनों के एज का डिफरेंस 12 साल का है तो सर हमेशा कितने साल का रहेगा 12 साल का। अरे ओके है क्या, श्योर एकदम। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़े आराम से। देखो ये कहता बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ये 5 ये 2, तो बेटा डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ या ना। और अप स्ट्रीम में बात करूं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कहता 147 डाउन स्ट्रीम में गया 7 घंटे लगे, तो बेटा ये कितना हो गया 21। ये लो जी 147 7 घंटे में गया, 1 घंटे में कितना गया 21 डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। ये 7 की वैल्यू थी, 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9, इसकी 6, इसकी 15, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे निकाल के छोड़ दिया। इसने बोला डाउन स्ट्रीम में 98 जाना है, ये लो जी 98 जाऊंगा डाउन स्ट्रीम में तो 21 की स्पीड से जाऊंगा, और 165 अप स्ट्रीम में जाना है, और अप स्ट्रीम में जाऊंगा कितने की स्पीड से 9 की स्पीड से, आराम से। इसने बोला बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:2 है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 7, अप स्ट्रीम कितना हो गया 3,
क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब इन दोनों का प्लस होता है और अपस्ट्रीम का मतलब इन दोनों का डिफरेंस आता है। इसने बोला 147 7 घंटे में गया, 1 घंटे में कितना गया 21, ये डाउनस्ट्रीम में थी तो 21 कितने की वैल्यू होगी 7 की, 1 की वैल्यू 3 हो गया, बाकी सबकी वैल्यूज निकाल दी मैंने। आओ जी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 7 के पहाड़े से काटा 14 पर, और ये कितने पे गया 3 पर, 3 के पहाड़े से काटा 3 पर, ये कितने पे गया 55 पर, बेस सेम था, सीधा ऐड करो, ये हो जाएगा 69/3। और सर कितने घंटे का टाइम लगेगा 23 घंटे का। अरे ओके है क्या मामला, श्योर एकदम। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े आराम से। इसने बोला कि सर लेंथ और ब्रेड का रेशियो 2:3 है, तो सर लेंथ रेशियो ब्रेड की बात करता हूं, ये ट्वाइस ऑफ एक्स होगा, ये थ्राइस ऑफ एक्स होगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर कम है। अच्छा ठीक बात है, तो अगर स्क्वायर की साइड 10 होगी, अगर स्क्वायर की साइड 10 होगी, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, उससे 4 कम किया कितना रह गया 96, हाँ या ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सर 2x इंटू 3x, रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी होता है, कहता 96 है। 6 के पहाड़े से ये 16 पर गया और x बराबर कितना आ गया बेटा 4, 4 आया तो ये कितना हो गया 8, 4 आया तो ये कितना हो गया 12। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, श्योर एकदम पक्का, आराम से। इससे बोला आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर कम है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, उससे 4 कम किया कितना हो गया 96, तो L इंटू बी मतलब 2x इंटू 3x बराबर 96 था, x बराबर कितना रह गया 4, ये वापस रिप्लेस किया तो L की वैल्यू कितनी होगी 8 और B की वैल्यू कितनी होगी 12। ओके यहां तक। उसने बोला एक सर्कल का एरिया ज्ञात करके दो जिसका डायगोनल जो था, सॉरी जिसका डायमीटर जो था रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर था। अच्छा, और रेक्टेंगल का डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्या होता है रेक्टेंगल का डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया 64, वो कितना हो गया 144। कहता इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर कहेगा तो करना ही पड़ेगा, ये 208 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। यहां तक का मामला ओके है क्या, श्योर एकदम, बढ़े आगे। अच्छा ये कहता ये डायमीटर के बराबर था, ये डायमीटर के बराबर था, पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मेरे हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ 16 एकम 16, 16 लिख दिया, तो ये बच कितना गया 1 हो गया, यहाँ पर 48 बच गया, 13 रह गया था। यस तो नो, कोई दिक्कत तो नहीं। 16 इंटू 13, देखो 16 के टेबल से इसको कट किया तो 16 एक फैक्टर होता ही है इसका, तो 48 बच गया, ये 16 इंटू 13 हो गया। 16 का तो स्क्वायर रूट पूरा आ जाएगा 4, और ये अंदर क्या बचेगा 4 रूट 13, और ये क्या था डायमीटर था, ये क्या था डायमीटर था। तो सर डायमीटर का मतलब क्या ये ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू थी कि नहीं थी, तो जो रेडियस आएगी क्या वो 2√13 आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना, श्योर एकदम। इससे बोला रेक्टेंगल का डायगोनल निकालो, तो रेक्टेंगल का डायगोनल था 4√13, रेक्टेंगल का डायगोनल कितना था 4√13, तो रेडियस रेक्टेंगल का डायगोनल था 4√13, ये बोला डायमीटर के बराबर होगा, तो डायमीटर भी कितना हो गया 4√13 हो गया, तो रेडियस के लिए उसका आधा करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 2√13 आएगा। मुझसे पूछा सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, देखो पाई कहीं सॉल्व नहीं किया हुआ तो पाई पड़ा रहने दो, आर स्क्वायर, ये लो जी 2 इंटू 2 इंटू √13 का स्क्वायर कितना हो गया 13, 13 दूना 26 दूना 52, ये लो जी 52 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ओके है क्या, आराम से सर। इसने बोला पाई आर स्क्वायर निकालना था, आर की वैल्यू थी 2√13, तो 2 के लिए तो 2 इंटू 2 लिख दिया, और √13 का स्क्वायर 13 बनेगा, इनको गुणा कर दिया 52 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। ओके है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े आराम से। ये कहता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 80% ज्यादा मार्क किया गया है और इसे 15% का डिस्काउंट देके बेचा गया है, उसे 50 रुपए अधिक में खरीदता, 94 रुपए अधिक में बेचता, तो इसे 60% का लाभ होता। दो कंडीशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर सीपी मेरा 100x होता तो क्या मार्क्ड प्राइस जो होता मेरा वो 180x होता कि नहीं होता, हाँ या ना, 80% ज्यादा मार्क किया तो 180x हो जाता।
तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इसने बोला कि 15% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दिया किस पर जाता है, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो सर 18 और 9 27 में इससे कम कर लेता हूँ, 30 कम कर दिया तो ये 153x रह गया। क्या यहां तक का मामला ओके है क्या? आराम से जो पहली लाइन है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं कि सर क्रय मूल्य से 80% ज्यादा मार्क किया, ये 100x था, ये 180x हो गया। इस पे 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 27 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ये 153 रह गया। इसने बोला इसने 50 रुपए ज्यादा में खरीदा, तो अब खरीदा कितने में, 100x प्लस 50। और जब बेचने की बारी आई तो इसने इसने 94 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 153x प्लस 94, इतने रुपए इसमें ज्यादा में बेचा। ठीक सी बात है। कहता प्रॉफिट जो होगा वो 60% का होगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 60% का। प्रॉफिट होता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब नया कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x प्लस 50, तो इसके 60% का प्रॉफिट है। मतलब ये 160 बटा 100 निकालूंगा, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, आराम से। इसने बोला इसको 50 रुपए बढ़ाओ, मैंने 50 रुपए बढ़ा दिया। इसको 94 बढ़ाओ, 94 बढ़ा दिया। कहता प्रॉफिट 60% का हो जाएगा। प्रॉफिट होता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है सर। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 100x प्लस 50, और इसका 160% निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये तो 8 पे गया, ये तो 5 पे गया, यहाँ पे इसको गुणा कर लिया, ये हो गया 800x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 5 उधर किया, 15 5 75, 1 76, 765x हो जाएगा। आराम से देखो गुणा कर लो, 15 5 75, 5 3 15, 750 और ये कितने हो गए, 765x हो गए। उसको गुणा किया तो वो कितना हो गया, 470 हो गया। यहाँ तक ओके था क्या? अच्छा इसको इधर भेज दो, तो ये रह जाएगा 35x बराबर 70। क्या x बराबर 2 आया कि नहीं आया, यस और नो, कोई इश्यू तो नहीं था। आराम से अगेन सर कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सर उसने बोला कि इसको 60% प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का सामान 160 हो गया, इसका 160% निकाला, तो ये सेलिंग प्राइस आना चाहिए था। एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली, 2 निकाल ली, श्योर एकदम। उसने बोला अगर दुकानदार ने इसे 260 रुपए में बेचा, अच्छा मैं 2 के हिसाब से देख लेता हूँ, ये कितना बन रहा है, 130 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 130 में बेचता है 100 का सामान, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बेटा, 30% का। अरे ओके है क्या मामला, श्योर एकदम। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े आराम से। ये कहता ट्रेन M 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में और एक आदमी को 3.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन M की बात कर रहा है। दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा अपने को, एक होगा लेंथ, एक होगा स्पीड। तो सर जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया, उसने अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चली थी, और जब आदमी को पार किया तो उसने सिर्फ अपनी लेंथ चली थी। इसका मतलब अपनी लेंथ के लिए तो उसे 3.3 सेकंड चाहिए, तो ऊपर के 2.2 सेकंड क्या उसे प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। मतलब 110 मीटर जो था वो ये 2.2 सेकंड में गई, अरे हाँ या ना। तो सर अगर उसकी मीटर पर सेकंड की बात करूंगा, ये कितना जाएगा 50, और अगर ट्रेन की लेंथ निकालनी हो तो इसको 3.3 से गुणा कर देता हूं, इसको 3.3 से गुणा कर देता हूं, क्या ये 165 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, कोई इश्यू तो नहीं। आराम से आपने बोला सर ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया, ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया उसने अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चली थी, यस और नो। और जब आदमी को पार किया उसने अपनी लेंथ चली थी, तो अपनी लेंथ के लिए तो 3.3 सेकंड थे और 2.2 सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए थे। 110 मीटर 2.2 सेकंड में गई, मीटर पर सेकंड हो गया 50, और अगर ट्रेन को अपनी लेंथ चलनी थी 3.3 सेकंड चलना पड़ रहा था, तो ये 165 हो गया। यहां तक ओके था, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगली लाइन पढ़े। ये कहता कि सर ट्रेन एन की लंबाई और गति एम की लंबाई और गति से 2 गुनी है। कहता बस इसका डबल कर दो, तो ये कितना हो गया 330, ये कितना हो गया 100। यहां तक ओके था, कोई इश्यू नहीं था। उसने बोला ट्रेन एन द्वारा सेम डायरेक्शन में ट्रेन एम को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो 100 में से 50 गया, कितना रह गया 50। और जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, क्या उसे अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ चलनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यस और नो। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 495, अरे हाँ या ना।
आराम से। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसे अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ चलनी पड़ेगी, उसे अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ चलनी पड़ेगी। और अगर दो चीजों में मूवमेंट होगा तो जो स्पीड उठाएंगे वो कौन सी उठाएंगे, रिलेटिव स्पीड उठाएंगे। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन माइनस, तो ये 50 हो जाएगा, 495 मीटर जाना है, ये पॉइंट लगा लो और ये कितना आ जाएगा 9.9 सेकेंड्स। अरे ओके है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़े आराम से। देखो ये कहता कि बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। ये कहता लड़कियां अगर 5 थी तो लड़के 4 थे, क्लास का जो एवरेज था वो 30 था। तो अगर टोटल की बात कर लूं तो 9 जने हो गए जिनका एवरेज 30 था, तो बेटा ये कितना हो गया 270। लड़कों का जो एवरेज था वो 35 था, तो 35 दूनी 70 दूना 140 हो गया। तो लड़कियों का कितना हो गया 130 टोटल, तो एवरेज कितना आ गया 26। आराम से 4 लड़के 5 लड़कियां, टोटल जने कितने हो गए 9, एवरेज 30 था, क्लास का टोटल कितना हो गया 270। ये कहता बॉयज का एवरेज 35 था, तो ये कितना हो गया 140। तो बचा हुआ जो था वो क्या गर्ल्स का होगा कि नहीं होगा 130। कितनी का 5 का, एक का कितना 26। आंसर एवरेज ही तो पूछा है गर्ल्स का अपने से। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए इसको आराम से। देखो ये क्या कहता, एक टैंक से 30 इनलेट पाइप और 2x-3 आउटलेट पाइप जुड़े हुए हैं, है ना। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को 50 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैं एक एक पाइप की बात करता हूं। अगर इनलेट पाइप की बात करूंगा वो 50 घंटे में भर सकता है, और अगर आउटलेट पाइप की बात करूंगा वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। काम पूरा हुआ। सबसे पहला काम एलसीएम, ये 2 हो गया, ये -5 हो गया। यहां तक का मामला ओके है क्या? श्योर एकदम। अब उसने बोला कि सर अगर सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए ना तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। टंकी 20 घंटे में भर जाती है, मतलब 100 यूनिट जो काम होगा वो कितने घंटे में होगा 20 घंटे में। क्या एक घंटे में 5 यूनिट काम होगा क्या? ओके है क्या मामला? आराम से समझिएगा। इसने बोला कि सर इनलेट पाइप 2 यूनिट काम करता था, आउटलेट पाइप -5 यूनिट काम करता था, अगर एक एक नल की बात करूं। कहता इसके बावजूद जब सारे नल खोले गए ना तो टंकी 20 घंटे में भर गई। तो अगर एक घंटे की बात करूंगा 100/20, क्या 5 यूनिट काम होगा कि नहीं होगा? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इनलेट पाइप मुझे बताए हुए कितने इनलेट पाइप थे 30। अगर 30 पाइप 2 की स्पीड से काम करेंगे 60 यूनिट काम हो सकता था। कितने यूनिट काम हो सकता था? 60 यूनिट काम हो सकता था, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं। बट एक्चुअल में अगर काम की बात करूं कितना हुआ 5। एक्चुअल में कितना काम हुआ 5। यस और नो? पर हुआ 5 यूनिट काम था। इसका मतलब क्या आउटलेट पाइप ने 55 यूनिट काम खत्म किया था कि नहीं किया था? यस और नो? आराम से कि सर 5 यूनिट की स्पीड से काम हो रहा था बट काम एक्चुअल में होना चाहिए था 60। इसका मतलब क्या 55 यूनिट नेगेटिव काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हाँ या ना? और ये कर कौन रहा था? आउटलेट पाइप कर रहे थे। बट एक आउटलेट पाइप तो 5 ही करता है, तो सर 55 के लिए क्या 11 पाइप रिक्वायर्ड होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? श्योर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और सर ये जो था वो किसके बराबर था 2x-3, ऊपर क्वेश्चन ने गिवन है सर, ये इधर आ गया, x बराबर कितना रह गया 7। आंसर आराम से सर। अगर 30 इनलेट पाइप लगते, एक पाइप 2 यूनिट करता, 60 यूनिट काम होना चाहिए, पर एक घंटे में हुआ तो 5 ही। इसका मतलब 55 यूनिट नेगेटिव काम हो रहा होगा। और कौन करेगा? आउटलेट पाइप करेगा। 55 यूनिट आउटलेट काम करवाना है, नेगेटिव काम करवाना है। एक तो 5 ही कर रहा था। कितने पाइप रिक्वायर्ड थे? 11 थे, जो कि 2x-3 की वैल्यू थी। x की वैल्यू निकाल देंगे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ें इसे आराम से। पढ़िए क्या कहता। ये कहता ए बी और सी, ये किसी काम को 24, ये 16, ये 12, काम पूरा हुआ एलसीएम 48, ये 2, ये 3, ये 4। फिर कहता यदि ए 5 दिनों के लिए काम करता है और सी बी से एक दिन कम काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन कर लेना चाहिए कि सर उसके बाद काम पूरा हो जाता है, तो सी का हिस्सा निकाल के देना था। ठीक सी बात है। अच्छा पहले ए की बात कंप्लीट कर देते हैं। ए 5 दिन काम करेगा 2 की स्पीड से।
क्या 10 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस और नो? श्योर एकदम। तो बचा कितना काम था? 38 यूनिट काम बचा था कि नहीं बचा था? क्या 38 यूनिट काम बचा था कि नहीं बचा था? यहां तक ओके था? उसके बाद बोला सी जो था वो बी से एक दिन कम काम करता है। अगर ये एक्स दिन करेगा तो ये कितने दिन करेगा? एक्स माइनस एक। श्योर? अगर ये एक्स माइनस एक दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4x-4। एक्स माइनस एक दिन 4 की स्पीड से 4x-4 काम करेगा। और वो कितना करेगा? 3x कर देगा। 3 की स्पीड से x दिन 3x कर देगा। और कहता तब जाके काम पूरा हो जाएगा बचा हुआ। तो ये कितना हो गया? 38। वो मैंने लाइन एड ऑन की है सर कि तब रिमेनिंग काम कंप्लीट हो जाता है। ये 7x हो गया, उधर गया 42 हो गया, x बराबर कितना आ गया? 6। तो अगर ये 6 होगा तो ये कितना हो गया बेटा? 5। तो इसने कितने यूनिट काम किया? 20। और इसकी बात करूं तो इसने कितने यूनिट काम किया था? 18। कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर एकदम? आराम से सुनो। ए 5 दिन काम करके रवाना हो गया, 10 यूनिट काम करके रवाना हो गया, बचा कितना था? 38 यूनिट काम बचा हुआ था। ये काम किया किसने था? बी और सी ने। तो इसने बोला बी जो था उससे एक दिन कम लेता है सी, एक दिन कम काम करता है। इसने एक्स दिन किया, इसने एक्स माइनस एक दिन किया था। जब ये एक्स माइनस एक दिन काम करता है कितने की स्पीड से करता है? 4 की स्पीड से। तो 4x-4 किया। इसने एक्स दिन काम किया, ये 3x की स्पीड से काम करता है। टोटल 38 यूनिट काम हो गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 6। तो अगर बी ने 6 दिन काम किया, सी ने कितने दिन किया? 5। सी जब काम करेगा 4 की स्पीड से करेगा तो 20 यूनिट, और बी जब करेगा 3 की स्पीड से 18 यूनिट। इससे बोला टोटल काम के 12,000 रुपए थे, और टोटल काम मतलब 48 यूनिट हो गया। सी का हिस्सा पूछा है, उसके लिए किससे गुणा कर दूंगा? 20 से। 24 के टेबल से काट लो 2 पर, 24×5 120 हो गया। ये इससे गया 10 पर। क्या n से 5000 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ओके है क्या मामला? चलिए जी, आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो खत्म होने के बाद आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए ये जरूर लिख के बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।